मुझे तेरे को नोट्स दे दे, वो क्वेश्चन आंसर वाले। वैसे अपने चैप्टर 5 है, ओके। अब मेरी बात सुनो, आपको है ना इसमें चैप्टर का नंबर अलग मिलेगा, ये ओल्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से चैप्टर डिलीट हो चुके हैं कुछ, तो न्यू में ये 5 चैप्टर, ठीक है। तो इसको देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये ओल्ड के हिसाब से है। आपको चैप्टर के नाम से, तो आप जब भी ये नोट्स निकाल दो, वो अगर नंबर अलग है तो कट करके सही कर देना उसको, व्हाइट नंबर जो भी है ना। वैसे नहीं कि तुम कल कंसर्न में डाल दो ग्रुप में, है कि नहीं याशिका? ओ याशिका, हनी सिंह सर, with due respect I want to say that the question, the chapter number in this notes are totally wrong, please change it. जाते ही कर दिया, ध्यान दे। ओके, देखो मैं आपको एक बहुत यूनिक फैक्ट बताता हूँ। हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल्स। सेल किससे बने हैं? एटम्स। ठीक है। हर साल, एवरी ईयर, अब सुनना, ये चैप्टर आपको है ना, आपकी बॉडी के बारे में इतना कुछ सिखा देगा ना, मतलब हमको एक भ्रम है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, हम ही शहंशाह है, हम ही देवों के देव महादेव है, ऐसा लगता है हमें। तो सच में ऐसा नहीं है। और ये चैप्टर है ना, अगर आप देखो, अगर आप सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, पर ये आपको ये समझ में आएगा कि यार है ना, सच में यार अंदर बहुत कुछ झोलझाल चल रहा है, और इतना सिस्टम आपको जो जो कि आपको कंट्रोल में ही नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर इस बात को अगर आप शांत मन से सोचो, तो यू विल फील हम्बल कि यार सच में अपन, नमस्कारम है जो भी है ऊपर। हमारी बॉडी के 99% एटम हर साल चेंज होता है। मतलब हम हर साल 99% नए हो जाते हैं, और वो सब ऑटोमेटिक होता है। अभी बैठे हैं अपन सब, इस समय भी हमारी बॉडी के करोड़ों सेल मर रहे हैं, और करोड़ों हाथों हाथ बन रहे हैं। देखो, एक मकान है आपके पास में, आपने नई गाड़ी ली, तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम उसके कुछ पार्ट्स में मिस्टेक आती है, कुछ खराबी आती है, राइट है। तो हम क्या लेके जाते हैं उसको? सर्विसिंग करने लेके जाते हैं। सर्विस मतलब ये क्या करता है? उसका मेंटेनेंस करता है ना। कोई पुर्जा खराब होगा ठीक कर देगा, ऑयल चेंज कर देगा, है ना। अपन घर का भी मेंटेनेंस करवाते हैं, सोसाइटी का मेंटेनेंस होता है। वैसे ही जो बॉडी है ना, इसमें एवरी सेकंड कुछ ना कुछ टूट रहा है या बन रहा है। टूट तो पक्का रहा है, राइट है। तो आप समझो, मान लो कि इस दीवार पे यहाँ पे कहीं छेद हो गया है, राइट है। अब अगर उसको आप सही नहीं करोगे तो वो छेद बड़ा होता जाएगा, डैमेज और बड़ा होता जाएगा, राइट है। और धीरे धीरे पूरी दीवार ढह जाए। तो हम क्या चाहेंगे कि आज यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई, तो यहाँ पे इसको छेद को पूर दिया, ऊपर व्हाइट पुट्टी लगा दी, वापस से सब कुछ सही। तो कोई तो चाहिए मेंटेनेंस करने वाला। चलो, घर का तो मेंटेनेंस हम कर सकते हैं, गाड़ी का भी हम कर लेते हैं, करवा लेते हैं किसी से। पर ये जो शरीर है, अंदर भी टूटा फूटी चल रही है कब से। लेकिन मानो कि इमेजिन करते हैं कि सर, अगर व्हाट इफ मेंटेनेंस प्रोसेस स्टॉप, तो क्या होगा? कैसे एक घर, यहाँ पे कोई कपड़ा बहुत समय रुको, कैसे वो सड़ के वो उसमें छेद हो जाएंगे, ऐसे हमारी बॉडी में भी सड़न चालू हो जाएगी, पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी सड़ने लग जाएगी, बदबू आने लगेगी, एंड आफ्टर सम टाइम वी विल डाई। सड़ के मर जाएंगे, कीड़े पड़ के मर जाएंगे, क्योंकि मेंटेन करने वाला है ही नहीं अंदर, लिटरली बोल रहा हूँ। तो हमारी बॉडी में हर समय कुछ ना कुछ मेंटेनेंस प्रोसेस चाहिए ही चाहिए। वो क्यों चाहिए? ताकि आपकी बॉडी जो है वो वर्क कर सके, प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो सर ये काम होता कैसे है? अंदर कोई मिस्त्री बैठे हैं? तो आंसर है नहीं। ऐसा मान लो कि जिसने भी, अब ये नेचर है, परमात्मा, जो भी आप मानते हो, उसके ना अंदर एक पूरा सिस्टम बैठाया हो। उस सिस्टम की कुछ कुछ मैं आपको हल्का फुल्का समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे बॉडी के हर सेल को, देखो दुनिया के हर जीव को चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? काम करने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए, चिल्लाने के लिए, ठीक है, कुछ पढ़ने के लिए, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। अगर मैं, इनफैक्ट अगर आप सो भी रहे हो फिर भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है हर समय।
दुनिया के जितने भी जीव हैं, हम सब में कॉमन क्या है पता है? कि हम सभी को एनर्जी चाहिए अपने आप को जीवित रखने के लिए। ठीक है, तो एनर्जी कैसे आती है हमारे पास में? तो उसका आंसर है जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आपस में रिएक्शन होती है। क्या होती है? वो रिएक्शन कहाँ होती है सर? वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? हमारे सेल में होता है। पर सेल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन कौन लाके देगा फिर बताओ? तो भगवान ने क्या बोला? चलो, भगवान ने डेवलप किया रेस्पिरेशन सिस्टम। ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया? लंग्स में पहुंच गया। तो सर ग्लूकोज कहाँ से आएगा? तो खाने से आएगा। खाना क्या पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर भी एक दिक्कत है, ऑक्सीजन तो लंग्स में है, ग्लूकोज इंटेस्टाइन में है, सेल तो मेरे हाथ में भी है, यहाँ भी है, जीभ पे भी है, आंखों में भी है, ब्रेन में भी है। वहां कौन लेके जाएगा इस ऑक्सीजन को? वैसे थोड़ी कि अंदर से सेल निकलेंगे, से हाथ निकल के ऑक्सीजन को लेके जाएंगे अंदर, कि कल उठ के ऐसे मेरा ग्लूकोज पेट फाड़ के बाहर निकले वो गम 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 सबसे घुस जाए, ऐसा तो होगा नहीं। अब सोचो, आपने एक चीज ऑर्डर की, आपने ऑर्डर किया मान लो कि लिपस्टिक का सेट। ऐसे आप तो यही करोगे ना भाई? हम बगड़ बिल्ले हम क्या ऑर्डर करेंगे? क्रिकेट का बैट, फुटबॉल ना, डम्बल्स नहीं ऑर्डर करेंगे, है ना? तो मान लो कि आपने ऑर्डर किया लिपस्टिक का सेट, आपका लिपस्टिक का सेट जो है, और तो क्या होता है, वो आपने ऑर्डर कर दिया, वो अपना ऑर्डर किसी एक दुकानदार को मिला जो बैठा है राजस्थान में, ऑर्डर चला गया। अब अगर कोई लेके आने वाला नहीं हो तो, सो वी नीड अ डिलीवरी एजेंट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, राइट है? तो फिर ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ग्लूकोज इंटेस्टाइन में, इसको कौन लेके जाएगा सेल तक? तो हमारे अंदर एक सिस्टम है जो यहाँ से ऑक्सीजन उठाता है, यहाँ से ग्लूकोज उठाता है, उसको हर सेल को लेके आता है। बॉडी में कितने सेल है? ट्रिलियन से ज्यादा सेल। सोचो, एक एक सेल को लेके आता है। फिर हमारे सेल जब बहुत सारा काम करते हैं ना, तो बदले में बहुत सारा वेस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेस्ट। सीधी सी बात है, आपके घर पे भी जब कोई सब्जी बनती है, रोटी बनती है, तो वेस्ट होता है कि नहीं होता इसमें? चाय बनाते हो वेस्ट होता है, चाय पत्ती वेस्ट है। आप इमेजिन करो, आपके घर का जो वेस्ट है वो कभी बाहर फेंको ही नहीं आप, तो क्या होगा? एक साल बाद क्या स्थिति हुई घर की? क्या हो रहा है? ऐसे ही होगा। अरे यस और नो, सही बात है कि नहीं बात है? सही है। सेम वे, हम तो फिर हम हमें क्या चाहिए? हमें कोई साफ सफाई करने वाला चाहिए। ठीक है, वो साफ सफाई हम भी कर सकते हैं, वो किसी से करवा भी सकते हैं, राइट है? सो वी नीड अ क्लीनिंग एजेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए, कोई निकालने वाला चाहिए उसको, गंदगी को बाहर। हमारे सेल दो टाइप के वेस्ट बनाते हैं। पहला होता है गैस, गैस वाला वेस्ट, उसका नाम मतलब वो वाली गैस नहीं है, CO2 वाली गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे सेल पे कार्बन डाइऑक्साइड, राइट है? गैस का वेस्ट निकालना है तो वो सिर्फ निकल सकता है लंग्स के थ्रू और नाक के थ्रू। तो कोई चाहिए जो वापस से CO2 को, ये सेल भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, मेरे ब्रेन के सेल में, मेरी चमड़ी के साथ सब सेल्स CO2 बना रहे हैं। उस सारी CO2 को वापस से कहाँ लेके आना पड़ेगा? लंग्स में। प्लस एक वेस्ट बनता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। वो गैसियस वेस्ट नहीं है, वो पानी के अंदर सॉल्युबल, पानी में मिक्स हो जाता है, जैसे कि शक्कर कैसे घुल जाती है पानी में, ऐसे वो पानी में मिक्स हो जाता है। तो जो हमारे सेल पे क्या करते हैं, अब सेल ने वो वेस्ट को बना दिया, अब अगर वो वेस्ट सेल से बाहर नहीं निकाला गया तो भी हम मर जाएंगे। आपने सुना था बहुत लोगों का, एक होता है उनकी किडनी जब खराब हो जाती है तो दे गो फॉर डायलिसिस। सुना है ये वर्ड? डायलिसिस क्या होता है? ब्लड को साफ करता है। तो ब्लड में गंदगी आई कहां से? वो सेल ने आई। सेल जैसे ही CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वो नाइट्रोजन वेस्ट बनाएगा, वो सीधा छोड़ देगा कहां पे? ब्लड में। ब्लड हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, डिलीवरी बॉय हमारा। वो क्या करेगा? वो सारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो पानी में सॉल्युबल है उसको छोड़ देगा किडनी के पास, और जितना गैसियस वेस्ट है CO2 उसको लेके आएगा लंग्स के पास। अब लिक्विड वेस्ट कहाँ गया? किडनी में। किडनी उसको सुसु के रूप में बाहर, मैं आएगा वॉशरूम, और CO2 बाहर। अब आप पूरा तंत्र देखो कैसे जुड़ा हुआ है। उतना ही नहीं, ब्लड तो लिक्विड है, ग्रेविटी लगती है नीचे, तो सारा ब्लड तो नीचे आ जाना चाहिए, पाँव में आ जाना चाहिए। तो ये ब्लड सिर में कैसे पहुंचता है? इनफैक्ट सबसे ज्यादा एनर्जी ब्रेन को चाहिए। ब्रेन तो बिल्कुल टॉप में है, अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड को जाना है, कौन धक्का देगा? अंदर की मोटर लगी, बटन में क्या कर चालू हो गया मशीन? नहीं। सो वी नीड अ पंपिंग एजेंट, हार्ट। पूरा
and every this so blood, heart, they form transportation system. Lungs, they form respiratory system. Digestive system, excretory system. ये चार सिस्टम है, ठीक है? ये चारों सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है. यू कैन नॉट से सर रेस्पिरेशन नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. ओके, 2 मिनट गला घोट दो. डाइजेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, मर जाओगे, ग्लूकोज नहीं मिलेगा बॉडी को. सर किडनी क्या जरूरत है सर, तो भी मर जाओगे. सर क्या जरूरत है सर ब्लड की, तो भी मर जाओगे. ये चारों सिस्टम आपस में कंपटीशन नहीं करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मालूम है कि किसी एक के बिना उसका काम नहीं चलेगा, सबको एक दूसरे की जरूरत है. हार्ट को पंप होना है तो उसको एनर्जी चाहिए, उसके लिए ग्लूकोज चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए. हार्ट भी बनाता है वेस्ट, CO2 वाला वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको किडनी की जरूरत है. किडनी को ब्लड की जरूरत है, क्यों? क्योंकि किडनी भी सेल में सेल से बनी है, सेल उस सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वो ब्लड ला के देगा. आप समझ गए? तो ये चारों सिस्टम. सो दिस ऑल, so in our body there are mainly 4 type of processes which keeps our body alive, which keeps the continuous supply of energy and which keep on maintaining our body. तो ये जो 4 processes है, these processes are known as life process. बात समझ में आ गई? So life processes are the processes which help in maintaining the supply of energy plus help in keeping the maintenance of the body. तो ऐसे हम कितने प्रोसेस पढ़ने वाले चैप्टर में? 4. ठीक है. सेम वे ये प्रोसेस प्लांट में भी होता है. प्लांट का सिस्टम अलग. ओके, जिस तरीके से हमको एनर्जी चाहिए, प्लांट को भी एनर्जी चाहिए. जिस तरीके से हमको न्यूट्रिएंट चाहिए, प्लांट को भी न्यूट्रिएंट चाहिए. तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन बीइंग और प्लांट, इनके अंदर डाइजेशन, प्लांट के अंदर डाइजेशन मतलब न्यूट्रिशन वो पढ़ेंगे, और प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन वो पढ़ेंगे. 2 प्लांट. और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हम 4 सिस्टम पढ़ेंगे: रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब ब्लड और वो सब, और एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो इस चैप्टर में हमको इतना पढ़ना है. ये बात समझ में आ गई? ठीक है. तो जो पहला टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन, मतलब हम डाइजेशन की बात करेंगे. सो आई विल गो विद द फ्लो ऑफ बुक. बुक में पहले प्लांट के बारे में, तो पहले प्लांट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो अब आ जाता है न्यूट्रिशन में. लाइफ प्रोसेस क्या वो समझ में आ गया? लाइफ प्रोसेस क्या वो समझ में आ गया? क्या नहीं आया? ठीक है. सर डेफिनेशन कैसे लिखोगे? तो ये दी हुई है आपको, डोंट वरी. अब आपको ये वर्ड बाय वर्ड याद होनी चाहिए. ये मैंने आपको सिंपल भाषा में मतलब समझाया है ना. वहां पर लिख के मत आना बिना इसके हम मर जाएंगे. आपको ये लिखना है. ये इसका सरल भाषा में अर्थ मैंने आपको समझाया. ठीक है. अब सबसे हम उठाएंगे. सो देर आर 4 लाइफ प्रोसेसेस: न्यूट्रिशन मीन्स डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. ठीक है. उसमें पहला हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन. ये क्या करता है? हमारी बॉडी में मेंटेनेंस का काम करता है. सो ऑल दी प्रोसेसेस विच टुगेदर, ये सब काम करता है साथ में. हाँ, ये कोई अकेला नहीं है. दे ऑल वर्क टुगेदर. उनका एक ही सोल पर्पस है, मेंटेनेंस करना पूरी बॉडी का. ठीक है. सो मेंटेनेंस का जॉब है ऑफ बॉडी. ओके, दे ऑल वर्क टुगेदर, साथ में काम करता है. दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. जैसे कि हम डिपेंडेंट है तो हमको डिपेंडेंट है. हम तो इंडिपेंडेंट है, हम खुद पैसे कमाते हैं. कपड़े खुद बनाते हो, खाना खुद उगाते हो, बाइक खुद बनाते हो, पेट्रोल खुद बनाते हो, बटर खुद बनाते हो, पिज्जा खुद बनाते हो. तो पैसे देते हो ना, तो तुम पैसे तो देते हो भाई, पर सामने कोई बनाने वाला नहीं है. क्या तो फिर जब जाओगे डब्ल्यू तो क्या बांटे खाओगे तो जाके? सो वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट. सेम वे ऐसा होता है, सब सिस्टमेटिक तरीके से आपस में इंटरडिपेंडेंट है. पहला प्रोसेस न्यूट्रिशन. ये प्रोसेस क्यों चाहिए बॉडी को? तो ये प्रोसेस बॉडी को 2 चीज की सप्लाई करेगा, वो भले प्लांट हो या एनिमल हो. पहला सप्लाई देगा एनर्जी का, और दूसरा सप्लाई देगा न्यूट्रिएंट्स का, जो इंपॉर्टेंट वाइटल न्यूट्रिएंट्स है बॉडी के लिए.
न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना, खाने से हमको दो चीजें मिलती है, एनर्जी और न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट देखो, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना आयरन, Fe? अगर आपकी बॉडी में आयरन नहीं हो ना, तो भले आप कितनी सांस ले लो, उस ऑक्सीजन को है ना ब्लड भी आगे लेके नहीं जाता। क्या पता है क्यों? मैं पढ़ाऊंगा आपकी कि ब्लड के अंदर होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के अंदर वो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, वो आयरन ही ऑक्सीजन उठा के लेके जाता है। आपको मैंने नाइन्थ में समझाया था। अब सोचोगे, अगर आप सोचो आयरन कहाँ से आएगा, मतलब हम ये ग्रिल खा ले करके? नहीं, वो अलग रूप में है। करोड़ का देखो सुवाई लगी पड़ी है। क्या कर रही है सर? आपने कहा था आयरन खाना है सर। कल उठ के जैसे कि बोले, ओ मेरे चश्मा में आयरन है, बॉडी में आयरन बनाती है, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी जाएगा। क्या मम्मी बेटा जैसे का चश्मा का है, वो तो खा लिया। और चश्मा क्या, ये कांच की पकड़ चल रही है। अब मेरे हाथ ही मेरा प्रेम है। वो आयरन हमको अलग रूप में मिलता है थ्रू फूड। आयरन इज ए न्यूट्रिएंट। सोचो एक छोटी चीज कितनी इंपॉर्टेंट बॉडी के लिए। अगर आपकी बॉडी में सोडियम नहीं हो तो आप प्रॉपर ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा न्यूट्रिशन। और सेकंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक जो भी बोलते हैं आप। तो एक है ऑटोट्रॉप्स, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बुक में अगेन मैंने सारे पॉइंट दिए हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे आता है, बैठा बैठा क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम जो पहले पढ़ने वाले हैं प्लांट, वो क्या होते हैं? दे फॉलो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब ये है कि उनको जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए जो सामान चाहिए, मैं बता देता हूँ। एनर्जी, बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो मिलती है ग्लूकोज से, C6H12O6, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। और मिलती है ऑक्सीजन से, राइट है? दो चीज चाहिए। हाउ मच थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, राइट है? अब ऑक्सीजन तो हमको हवा से मिल जाती है, प्लांट की हवा से मिल जाती है, पर मेन चीज क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमको तो बाहर से लेना पड़ता है। रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज ओनली। पर प्लांट अपना ग्लूकोज खुद बनाता है। देखा किसी प्लांट को कि बेल बजा डिंग डोंग, सब्जी बनी है पनीर की आपको ने? नहीं ना, प्लांट अपना ग्लूकोज खुद बनाता है। आप कहते हैं कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है? नहीं नहीं, एक्चुअली प्लांट अपना ग्लूकोज खुद बनाता है। ओके, सो autotrophic nutrition is that type of nutrition in which food organism prepare their own food। बात समझ में आ गई? और वो अपना फूड बनाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करता है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है उसका? इस पे तो बाद में आएंगे, ठीक है? अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ओके, ये कौन फॉलो करता है? प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें भी ग्रीन कलर की चीज है उसको बोलते हैं अपन क्लोरोफिल, राइट है? पढ़ा था अपन नाइन्थ में, है ना? तो इसके एग्जांपल कोई बोले कि हु आर ऑटोट्रॉप्स? प्लांट है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, मेनली अपने प्लांट होता है। सो दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? थ्रू द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये बात समझ में आ गई? करेक्ट है? ओके। अब ऐसा है कि जो ये फोटोसिंथेसिस है, एक्चुअली ये पूरी एक रिएक्शन है। ऐसा क्या होता है ऑटोट्रॉप्स के अंदर, बॉडी के अंदर में, कि वो ये कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑटोट्रॉपिक। और जो भी ऑटोट्रॉप्स है, प्लांट है, एनिमल है, इनके सेल के अंदर एक खास कलर की चीज होती है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं उसे? क्लोरोफिल। सर अगर ये चीज हमारे बॉडी में आ जाए तो हमको भी फिर ग्लूकोज के लिए खाना नहीं खाना पड़ेगा। हम भी खड़े हैं धूप में, ऐसे सनलाइट, काम हो जाएगा हमारा। प्लांट इस क्षण भी कर रहा है, वो कर रहा है अभी, इस क्षण भी वो अपना ग्लूकोज खुद बना रहा है। ये एक रिएक्शन है, क्या समझना? सो फोटोसिंथेसिस इज अ रिएक्शन। इस रिएक्शन का अल्टीमेट पर्पस क्या है? टू फॉर्म ग्लूकोज। क्योंकि ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? हवा से। फिर ग्लूकोज ने खुद बना दिया, ऑक्सीजन हवा से आया,
उसके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को भिड़ाया, क्या निकली? एनर्जी। यार डांस करो, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? सो व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस? टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ठीक है, पर ये कैसे बनता है, ये रिएक्शन दिखती कैसे है, उसको समझते। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं? ठीक है, ये घड़ी सही है? 5 मिनट आगे। अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों, सबको समझ में आया कि नहीं आया? जोर से बोलो भाई, अरे बोलो। हाँ के ना? जोर से बोलो। समझ में आया? हाँ। क्या क्या आया? समझ में आया, ठीक। नाउ वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, मुझे बताओ। ग्लूकोज। ग्लूकोज क्यों चाहिए प्लांट को? पर उसके लिए तो ऑक्सीजन भी चाहिए, वो कहां से आएगा? एयर से। एयर से आएगी, सीधी सी बात है। Now, what is photosynthesis? It is a process by which plants or blue-green algae, okay, they form glucose with the help of water, carbon dioxide, chlorophyll and sunlight. देखो, किसी भी रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है जिसमें 4 चीजें चाहिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर, फिर सनलाइट, और दूसरा और चौथा हो गया क्लोरोफिल। अब आप समझो कितनी चीजें चाहिए कि ये रिएक्शन हो सके? 4। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, कहां से मिलेगा प्लांट को? हवा से, काम निपट गया। दूसरा है पानी, कहां से मिलेगा? जड़ से, रूट, सॉइल में से, ठीक है। तीसरा है सनलाइट, कहां से मिलेगा? सूर्य नारायण से, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। सबको मालूम है इट इज अ फायर। वो क्यों नमस्कार करते हैं उसको? अब मालूम पड़ा कि अपनी संस्कृति में क्यों पूछते हैं सूर्य को? ना तो वालों के वजह सूर्य नारायण है। क्या ये तो भगवान मान लेते हो कि आग का गोला है, भाई आग का गोला, ये कौन मना कर रहा है? भाई इस गोले के बिना कुछ चलेगा नहीं तुम्हारा, ऐसा है, ठीक है। सो वी शुड बाउ टुवर्ड देयर कि भैया तेरी वजह से हम जिंदा है। तो हम क्या है, वो तो प्लांट का, तो प्लांट ही तो खाते हैं हम, वो क्या खाते हैं? तो हम क्या प्लांट खाते हैं सर? मैं तो पिज्जा खाती हूँ, मैं तो रोटी खाती हूँ। तो वो रोटी कहाँ से आती है? वो तो गेहूं से आती है सर। गेहूं कहाँ से आता है? तो वो तो मालूम नहीं सर, वो पौधे से आता है। तो पौधे में कहाँ से आता है? वो फोटोसिंथेसिस से आता है। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो सर फिर चलो सर, ये तो मिल गया सूर्य नारायण से, ये मिल गया सॉइल से, ये मिल गया एयर से, एटमॉस्फेयर से, तो ये कहां से लाएगा प्लांट? उसके सेल में खुद पहले से होता है, चारों मौजूद है। अब चारों है तो रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा? इस रिएक्शन में बनेगा ग्लूकोज, फिर कुछ थोड़ा बहुत पानी भी बनेगा, ओके, प्लस ऑक्सीजन बनेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ इसके आगे, वो अभी आपको समझ में ना आए। वैसे आपको समझ में आना चाहिए। उसमें हमने पढ़ लिया 9th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इधर जितना मास होगा उतना ही उधर, मतलब इधर अगर 2 हाइड्रोजन तो उधर भी कितना हाइड्रोजन? 2, है ना। उसको बैलेंस करने के लिए नंबर लगाते हैं। ये आप चैप्टर नंबर 1 में सीखोगे, मैं सिखा दूंगा आपको। फिलहाल के लिए देखो आप, 2 इंटू 12 इंटू 2 24। अब काउंट द हाइड्रोजन, 12 यहाँ पे, 6 2 12, 12 और 12 24, बैलेंस। अरे बैलेंस। कार्बन को देखो, यहाँ पे 1 है, और ये 6 1 जा 6, यहाँ भी कार्बन कितने हैं? 6। काउंट तो बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नंबर ध्यान रखना, नंबर लगाना है आपको। इसे बोलते हैं बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ये रिएक्शन याद कर लो, फिर बाद में आप चौथे नंबर, आपको बाद में ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा, पर आप एट द एंड तो आपको ये याद ही हो जाएगा पूरा कि क्या है नंबर, ठीक है। इतनी बार रिवाइज करोगे तो डन। कोई तकलीफ है इसमें? कोई बार तकलीफ है तो बोलो मुझे। ओके, नाउ दिस इज नोन एज ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। एंड देखो अब सुनना, ग्लूकोज बोलो, स्टार्च बोलो कि कार्बोहाइड्रेट बोलो, ये तीनों का मतलब लगभग लगभग सेम है, ठीक है। आप से समझो, कार्बोहाइड्रेट मतलब बड़ी शक्कर,
स्टार्च मतलब थोड़े छोटे टुकड़े, और ग्लूकोज मतलब बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े, ऐसा समझ। स्मॉल फॉर्म, सिंपल फॉर्म बोलो, इतना डीप में नहीं जाते आप, उसका डीप में मीनिंग ट्वेल्थ में पढ़ोगे कि भाई सच में क्या होता है, हल्का सा मॉलिक्यूल में चेंज होता है उसके। पर अभी ऐसा समझो कि जब बोलूंगा कार्बोहाइड्रेट मतलब बड़ा टुकड़ा है, स्टार्च मतलब थोड़ा छोटा, और ग्लूकोज मतलब थोड़ा सा और छोटा, समझ गए। तो देखो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट अपना बनाते हैं कि ग्लूकोज खुद बना दिया। तो इन शॉर्ट में बोलूंगा, अब मैं बोलूँ कि प्लांट अपना कार्बोहाइड्रेट खुद बनाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, वो एक ही है। अरे यस और नो। तो जब प्लांट अपना ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च खुद बना देते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, वो उसको यूज करते हैं एनर्जी के लिए, राइट है। अब ऐसा है कि प्लांट है ना बहुत चालाक है, उसको मालूम है कि हमेशा उसके सुख वाले दिन रहने वाले नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा। तो प्लांट बहुत सारा एडवांस में ही एक्स्ट्रा बनाता है ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज को बना के वो तुरंत उसको कन्वर्ट कर लेता है स्टार्च में। किसमें कन्वर्ट करता है, स्टार्च में। मतलब छोटे टुकड़े हैं ना, उनको ज्वाइन करके क्या बना देगा, एक बड़ा टुकड़ा, ठीक है। सो द प्लांट produces glucose and store extra glucose in the form of starch for future use। ऐसा हम भी करते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है पता है, हमारी बॉडी भी ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है जो खाने से मिलता है, जितना एनर्जी चाहिए उतना उसको कर ले लिया, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको भी अलग से स्टोर करता है ताकि फ्यूचर में काम आए। ये पता है हमारी चर्बी होती है, चर्बी यही है, फैट। फैट हमारा वही है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो बॉडी ने स्टोर की। इसलिए देखो, अगर आपको भूखे मार दो 20-25 दिन या 2 महीना, आप मरोगे नहीं, आप थक जाओगे, आप सूख जाओगे, पर आप मरोगे नहीं। सूखोगे क्यों, वो फैट, बॉडी फैट यूज करती है, समझ गए। तो हमारी बॉडी भी ऐसा करती है। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फॉर फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत है तो ये इसका इंटरनल एनर्जी रिजर्व है। हम नहीं करते, घर में करते हैं ये नाम यार, 1 महीने का स्टॉक साथ में रख देते हैं। बोले ऐसे करोगे क्या, आज सुबह चाय बनानी है, डीमार्ट जाओगे, थोड़ी चाय लेना भी है, किसी चाय बनानी है, ऐसे करोगे हर बार, तो फिर क्या करोगे, एक साथ में स्टॉक लेके आ जाओगे। अरे भाई यहाँ के ना सोचो, तेल लाना है भैया, है ना, दो, ये लो, दो आने कैसा लगेगा नहीं, तो चलो अपन डियो लेने जाना है भैया, फुस 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 10 पैसे, पूरे दिन डीमार्ट में ही रहेंगे। तो जो मतलब अगर मैं आपकी बात करूँ फिर तो कितने नखरे हैं, लिपस्टिक चाहिए अपना, लगा दिया, रख दिया, लो। फिर वो जो भी हुक्का होता है, आईलाइनर जो भी होता है, बोलते हैं, ये देखो आप हो गया काम। ऐसा नहीं करते। अब क्या करते हैं, पूरा स्टॉक लेके आते घर पे। अरे भाई हाँ के ना, अरे भाई ऐसा ही करते हैं, क्या नहीं करते ऐसा। तो बस सेम वे प्लांट भी करते हैं ऐसा, एक्स्ट्रा चीजों को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं, ये फर्स्ट पेज होगा पूरा, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब सर अब एक बात समझाओ, ये समझ में आ गया कि पानी तो जड़ें ले लेती है, सनलाइट तो बाहर से मिल जाता है, क्लोरोफिल सेल के अंदर है, ये CO2, एंड रिमेंबर प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। सो हम कहते हैं प्लांट हमको ऑक्सीजन देते हैं, बस वो ये रिएक्शन की वजह से। तो ये इसलिए भी जरूरी है, प्लांट ये खाना है जो अल्टीमेटली हम खाएंगे प्लांट से। सेव, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, एक्स्ट्रा एनर्जी वो यही तो है, स्टार्च, वो सेव। मतलब इन शॉर्ट प्लांट अपना जो वेस्ट होते हैं वो हम खाते हैं, प्लांट का बचा कुछ है वो, ठीक है। बस साइड में रखो। फिर ऑक्सीजन वो भी हमको चाहिए, ठीक है। तो ये है द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। पर वैसा है कि सर कोई बात, सर हम जानते हैं कि ये तो गैस है और वो भी ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है। प्लांट इसको तो अंदर लेता है, उसको बाहर छोड़ता है। तो सर ये, पर सर हमारे पास तो नाक है, उसके पास कहाँ नाक होता है, नाक देखे कभी पौधे के, ऐसे का देखा है, हाँ बोल रही है तो। ये इसका घर में जो पौधे हैं उनके नाक है ऐसे, है कि वो करते हैं बात बात ऐसे, वो पापा रामदेव की तरह वो ऐसे ही करते हैं। हाँ? नहीं ऐसे ही होता है ना, मुझे कभी ऐसे लगता है जब वो करते हैं, वो कौन सा योगा ये ऐसे करते हैं, वो अजीब लगता है। बट दैट इज वेरी पावरफुल योगा यार, वो उससे ना ब्रीदिंग इतना अच्छा हो जाता है सच में।
पर जब वो नहीं, अरे मैं डेली करता हूँ मैं तो का। पर ऐसा है कि अब ऐसा है कि एक बार तो जब सोचो, आप कोई इंसान को मालूम नहीं होगा क्या होता है, और आप सुबह 4 बजे उठे वो तो पागल हो जाए। क्या इसमें तो मंजोलिका आ गई है। कैसा लगे नहीं। अब मैं नहीं, आपके बेड के पास आप सो रहे हो एकदम आराम सबको देख रहे हो, ला ला लुई, जितने सोने चालू कर दे। कैसा तो कैसा कैसा अजीब लगे ना। तो ऐसा है कि तो सर प्लांट जो है वो फिर ये CO2 और ये O2 कैसे छोड़ते हैं लेते हैं। तो उसका आंसर है प्लांट की जो लीव्स होती है ना, लीव्स के जस्ट नीचे वाली साइड में। कौन सी साइड? नीचे वाली साइड जो सूर्य से दूर होती है। सन ऐसे है, तो जहां सन गिर रहा है वहां तो बहुत कम मिलेंगे आपको स्टोमेटा। दूसरी जहाँ छाया होती है वहां पे छोटे छोटे छेद होते हैं। अब सर उनको दिखते क्यों नहीं? दे आर वेरी लिटिल। आपको सिर्फ दिखेंगे किसमें? माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। दो स्मॉल स्मॉल पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। ठीक है, सो प्लांट हैव स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या है तो मैं आपको समझाता हूँ। सो स्टोमेटा क्या करते हैं? सो व्हाट आर स्टोमेटा? These are the tiny openings, small pores, okay? Tiny pores on the leaves. वो लीव्स पे होते हैं प्लांट के, ओके? पोर्स बोलो, ओपनिंग बोलो, ठीक है? उनका काम क्या पता है? जब वो पोर्स ओपन होते हैं तब प्लांट CO2 ले लेता है बाहर से और ऑक्सीजन छोड़ देता है। अब क्या, आप काम पूरा हो गया, वापस बाहर। और वो और काम के लिए भी करता है। जब वो स्टोमेटो, देखो पता है प्लांट, देखो अभी आप सोचो, हमारे घर के ऊपर टैंकी है, उस पर पानी चढ़ाना है। सो वी हैव मोटर, बटन दबाया, ड्र पहुंच गया। जस्ट थिंक अबाउट प्लांट, रूट तो जमीन में है, पानी ऊपर कैसे आएगा बिना मोटर के? बेटा ऐसा क्या कि भाई प्लांट भी उसमें वायर निकाल के बनाते हैं? काम नहीं, तो है नहीं। सो कैसे करते हो सोचो आप। सिंपल प्रोसेस। आपने कभी ऑब्वियसली किया ही होगा, कोल्ड ड्रिंक पी होगी स्ट्रॉ से। मेरी बात बताओ, आपने स्ट्रॉ डुबो दी चाय के अंदर में या कोल्ड ड्रिंक जो भी आप पीते हो, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक है या जूस है या, ठीक है, जूस तो इतना इतना है, स्ट्रॉ ये इतनी इतनी है, तो जूस तो यहाँ पे है और आप उसको यहां से खींच रहे हो। आपका तो कोई भी पार्ट जूस को टच नहीं कर रहा है, फिर भी जूस आपके सीधा मुंह में आ जाता है। टेस्टी है। कैसे? दिस इज नोन एज सक्शन फोर्स, राइट है? प्लांट भी यही करता है। आप ऐसा ऐसा समझो कि ये प्लांट की रूट है, ये पानी है, राइट है? और एक पाइप है जो उस पानी को ऊपर लेके, नाम है जाइलम, पड़ा था, राइट है? जाइलम का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहीं पे वो जो जहाँ खुलता है ना, वो होता है आपका, ऐसा मान लो कि वो खुलता है लीव्स में। क्या खुलता है? लीव्स। ये लीव्स है प्लांट, ठीक है? और प्लांट की लीव्स पे छोटे छोटे ओपनिंग होती है, जिसे बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? अब ये स्टोमेटा रोल प्ले करते हैं आपके मुंह का। दे क्रिएट अ सक्शन ऑफ फोर्स ताकि पानी ऊपर आए, फिर वापस से तो और ऊपर, ऊपर। तो अब समझो उसको, तो जब स्टोमेटा खुलता है ना ऐसे, जब वो ओपन होता है, सो इट, इसका मतलब है कि वो उसको खींच रहा है। जब क्लोज हुआ तो स्टॉप, वापस से तो ओपन, फिर स्टॉप। ऐसे स्टेप बाय स्टेप पानी ऊपर आता है, बहुत टाइम लगता है ऐसा होने में। और कभी कभी क्या होता है कि ऑब्वियसली है कि जब खोलेगा तो थोड़ा पानी वेस्ट, बार वेस्ट भी हो जाएगा, एक्स्ट्रा पानी, उसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। मैंने पढ़ा हुआ है ना? सो प्लांट लूज एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के रोल, क्या रोल क्या है? फर्स्ट, ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर। सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझ गए? ये स्टोमेटा का रोल है। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, सारे मैंने पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। कोई दिक्कत है? नहीं? ठीक है, ओके। सो स्टोमेटा ये है। और देखो ऐसा है, देखो समझो, अब स्टोमेटा, उस स्टोमेटा के चारों ओर दोनों तरफ दो सेल होते हैं, जिसे बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? ओके। और ये वो पत्ती है जिसके तरफ स्टोमेटा है, ओके, ये स्टोमेट। सो ये दोनों, अब दिख रहा है ये राजमा चावल,
ये है आपके गार्ड सेल। ओके, और ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये खाली है, खोखला है, ये छेद है, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा इसको नहीं बोलते, स्टोमेटा इस छेद को बोलते हैं। दिस ओपनिंग इज नोन एज स्टोमेटा, गैप को बोलते हैं स्टोमेटा। सो दिस इज ओपन स्टोमेटा, ये ओपन है, और इसको ओपन कौन करता है? गार्ड सेल। ओके, ये ओपन स्टोमेटा है। तो सर ये गार्ड सेल कैसे कैसे करता है? ये जस्ट सिंपल, जब गार्ड सेल के अंदर पानी एंटर होता है, ये फूल जाता है और गैप बन जाता है। और जब सो व्हेन वाटर एंटर इनटू द गार्ड सेल, दे स्वेल्स अप एंड क्रिएट अ ओपनिंग। और जब पानी बाहर निकलता है तो ये सिकुड़ जाता है, फ्रू करके पास में आ जाते हैं। समझ गए? सो व्हेन वाटर गेट्स आउट ऑफ द गार्ड सेल, दे श्रिंक एंड हेंस स्टोमेटा क्लोजेस। मींस थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, मतलब ये सिकुड़ जाता है एकदम, फ्लैट हो जाता है, ऐसे चिपक के ऐसे ऐसे हो जाता है। समझ गए? पानी बाहर निकल के अंदर से ऐसे, ये ओपनिंग बंद, क्लोज, और ये चलता रहता है पूरे दिन। कोई दिक्कत? हाँ, समझ में आ गई? सो स्टोमेटा क्या है, उसका फंक्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मिल जाएगा। डन। डेफिनेशन प्लस उसके सारे पॉइंट दिए हुए हैं और डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, स्टोमेटा डायग्राम आता भी एग्जाम में, तो आई थिंक इजी है, कुछ खास ऐसे है नहीं। ठीक है, देख के बना लेना। कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा मुझे, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ओके। अब देखो, मैंने हर क्वेश्चन के नीचे ये नोट लिखे हुए हैं, तो ये नोट भी पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो काम आती है सेक्शन ए में, उन सब में ये सब चीजें पढ़नी है। ओके, अब आते हैं सर, ये देखो फोटोसिंथेसिस है ना, अगर मैं कुछ प्लांट को साइड में रखूं, जैसे कि डेजर्ट प्लांट, तो जो बाकी जो है ना, देखो आप समझो, तो क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में? CO2, वाटर अंदर आया, सनलाइट आई, क्लोरोफिल है, और फिर रिएक्शन हुई, राइट है? पर ये रिएक्शन कुछ स्टेप बाय स्टेप होती है। तो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स दैट हैपन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ये जो स्टेप्स है, ये सारे प्लांट फॉलो नहीं करते। ऐसा मान लो कि मोस्टली सारे प्लांट, मतलब मोस्टली, मतलब यू कैन से 90% प्लांट फॉलो करते हैं, पर 10% प्लांट ऐसे भी हैं जो थोड़ा से अलग काम करते हैं फोटोसिंथेसिस ही है। ठीक है, सो वी आर लुकिंग एट द वेरियस स्टेप्स व्हिच हैपन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या क्या होता है? ओके, पहले सनलाइट को ले लेता है, फिर CO2 अंदर लेता है। क्या होता है पहले, कौन होता है? चार चीजें चाहिए ना, पहले कौन सी घटना घटेगी अंदर? सही है, वो समझ। तो इवेंट विच हैपन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो समझ। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन द इवेंट्स विच हैपन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो तीन इवेंट हैं, वो तीनों मैं समझा रहा हूं आपको। वो तीनों मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिए हुए हैं। क्या इवेंट है समझते, देखो। इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या क्या घटता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ओके, फर्स्ट, ये मैं जो बात कर रहा हूं, ये 90% प्लांट की बात कर रहा हूं। ठीक है, 10% से अलग भी काम करते हैं। वो कौन से हैं, वो क्यों करते हैं, वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके। पहला, सबसे पहले प्लांट जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इट विल एब्जॉर्ब सनलाइट बाय क्लोरोफिल। जो उसका है ना क्लोरोफिल है, बेटा क्लोरोफिल कहां पे होता है? सेल में होता है। तो बेटा पत्तियों में क्लोरोफिल है ऑलरेडी, यस और नो? तो जैसे ही सनलाइट गिरती है लीव्स पे, उस जो लीव्स का क्लोरोफिल है वो सनलाइट को अंदर एब्जॉर्ब, मतलब स्टोर कर लेगा अंदर। पहला ये इवेंट होता है। ठीक है, फिर जितने में स्टोमेटा खुलता है, CO2 आ गया, रूट से पानी आ गया। अब सेकंड स्टेप होता है, पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करना होता है ना बेटा? पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? ओके, इस देखो, लाइट इज नथिंग बट एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी है, राइट है? तो इस सनलाइट की एनर्जी को जो क्लोरोफिल है वो यूज करके, जो पानी है H2O, इसमें दो चीजें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनको स्प्लिट कर देगा, H2 और O2 को तोड़ देगा। सो इन सेकेंड स्टेप, the energy which is absorbed by the chlorophyll is used in splitting the water molecule into hydrogen and oxygen,
H2O में दोनों चिपके हुए हैं, सो देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन देम, उसको तोड़ना पड़ेगा, वी नीड सम एनर्जी, सनलाइट, चटक टूट गए, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, यही ऑक्सीजन प्लांट बाहर फेंक देता है। लो जिंदा रहो, करो कपालभाति, ठीक है। तो फिर हाइड्रोजन कहां जाएगा, जरा ध्यान से देखो कार्बन डाइऑक्साइड को, ध्यान से देखो कार्बन डाइऑक्साइड को, हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज में कार्बन है ऑक्सीजन है, एक चीज और है, क्या है, हाइड्रोजन। जरा CO2 को देखो, CO2 में कार्बन है ऑक्सीजन है, अगर इसको ग्लूकोज बनना है तो क्या चाहिएगा, इसको H चाहिएगा, ये रहा ना H, ले भाई। फिर क्लोरोफिल ये H को फेंकेगा CO2 के पास में, ले CO2 पकड़, और फिर CO2 H2 मिलेंगे, फिर कुछ होता है अंदर, बन जाता है C6H12O6, ग्लूकोज बन जाता है। और जब H2 हाइड्रोजन आके चिपकता है CO2 के, दिस इज नोन एज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, सो इन थर्ड स्टेप रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना, समझ गए, साइंस में जब हम बोलते हैं इसका इसका रिडक्शन किया, मतलब इस पे हाइड्रोजन चिपका दिया, बस इतना मतलब, समझ गए। तो रिडक्शन ऑफ CO2 मींस हाइड्रोजन में जुड़ जाता है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, समझ गए। तो तीन घटना घटती है, पहले क्या होगा, सनलाइट एब्सॉर्ब, सेकेंड स्टेप में दैट एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट टू ब्रेक डाउन वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, थर्ड स्टेप रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, तीन स्टेप बन गया, कम हो गया, ठीक है। पर ऐसा है साहब, कुछ सम प्लांट डोंट फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, क्यों, क्योंकि बेटा उनके लिए तो बेटा ये आत्मघाती हमला होगा, इट्स लाइक दैट कि आप जिस डाल पे बैठे हो उसी डाली को काट रहे हो, एट द एंड खुद ही नीचे गिरोगे, क्यों, सोचो, इमेजिन करो कि डेजर्ट प्लांट दिन के समय ये काम कर रहे हो, तो दिन के समय उनको क्या करना पड़ेगा, अपना स्टोमेट ओपन करना पड़ेगा, गर्मी कितनी है भाया, एक तो पानी की एक बूंद बूंद नहीं मिलती उधर, अब स्टोमेट अगर दिन में खोल दिया, इतनी गर्मी है, सारा पानी जो अंदर है सब बाहर निकल जाएगा, यस और नो, सारा अंदर पूरा पानी बॉयल हो गया सब बात। सो डेजर्ट प्लांट डोंट ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग, दे डोंट परफॉर्म ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। तो उनको थोड़ा दिक्कत है, तो क्या करते हैं पता है, दे, वो उल्टा करते हैं, जब रात होती है वो रात भर, भाई आपको आखिर में चाहिए क्या, व्हाट डू यू नीड फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, सनलाइट तो सुबह मिल जाएगी, क्लोरोफिल अंदर पड़ा ही है, क्या चाहिए, पानी, वो तो मांड 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 इकट्ठा कर लिया अंदर, अब क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कहां से आएगा, स्टोमेटा से, रात को स्टोमेटा खोलेगा, CO2 स्टोर कर लेगा, आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे, स्टोर कर लिया, अब रास्ते बंद, अब सुबह आएगा, सुबह सनलाइट आ गई, फिर क्लोरोफिल सनलाइट ले लेगा, सनलाइट ले ली, फिर क्या कर देगा, पानी को तोड़ देगा। तो इन डेजर्ट प्लांट फर्स्ट दे ड्यूरिंग नाइट दे स्टोर दी कार्बन डाइऑक्साइड वाया स्टोमेटा, सेकेंड पहले वो CO2 को स्टोर करते हैं, इसमें वो स्टेप सेकंड टाइम, मतलब सेकंड या थर्ड टाइम पे होता है, थर्ड टाइम पे होगा CO2 का जो भी मामला है, कब आता CO2, थर्ड स्टेप में आता, राइट है, उसमें फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा, पहले CO2 स्टोर होगा, सेकेंड स्टेप में सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, और उस एनर्जी से क्या बनेगा, H2 के दो टुकड़े होंगे, और फिर थर्ड स्टेप में जाके रिडक्शन होगा, ठीक है। तो थोड़ा दे करते यही तीन स्टेप है पर अलग ऑर्डर में, इट मीन्स लाइक दैट कि भाई इसने बनाया थेपला, तो इसने पहले पानी लाया, फिर नमक लाया, फिर बर्तन लाया और फिर आटा लाया, इसने बनाया थेपला पर इसने पहले आटा रख दिया, बस ऑर्डर चेंज कर दिया उसने, उसका किया वही का, समझे नहीं समझे, हाँ के ना, समझे। तो ये इवेंट है जो कब होते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यहां तो कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं, पक्का, ओके सर, हाँ बोलो, कोई डाउट नहीं सर, ये तो समझ में आ गया कि सर ठीक है, तो भाई क्यों क्या जरूरत है फोटोसिंथेसिस की, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, ग्लूकोज क्यों चाहिए, फॉर एनर्जी, एनर्जी तो मिल गई प्लांट को, मजा आ गया, चलो
जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद हो गया। अब न्यूट्रिएंट कहाँ से आएंगे भैया? न्यूट्रिएंट वो भी तो चाहिए ना। अरे हाँ, क्या ना। सो हाउ डू प्लांट सेटिस्फाई देयर नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कहाँ से करता है वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो एक स्मॉल टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया हुआ है कहाँ से करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से देखिए। और टाइम कितना हुआ है? 5:10, मतलब 5:05 हुई है ना, 5 मिनट आ गया तो वो सच्ची मुच्ची ना, सुबह से बड़ा बेवड़ी है। हाउ प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट इज डिफरेंट फ्रॉम एनर्जी, ओके। कहां से आएंगे न्यूट्रिएंट? तो आंसर है ऑब्वियसली, ओके, प्लांट नीड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। पहला CO2 चाहिए उसको, सो फॉर CO2 दे गेट इट फ्रॉम एयर, सोर्स क्या है? एयर। वाटर चाहिए, कहां से मिलेगा? सॉइल, सॉइल थ्रू रूट्स, सोर्स तो सॉइल है, वो तो रूट के जरिए लेता है, ठीक है। और क्या चाहिए प्लांट को? और भी कुछ चाहिए, तो पता है आपने नहीं पढ़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, चैप्टर 12 में पढ़ा था, याद है? बस वही तो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, these all macro and micronutrients are taken of calcium, phosphorus, potash, okay, they all are taken from nitrate, nitride, nitrogen, they all are taken from soil, that's it। and other nutrients, इनके नाम मैंने बता दिए ऑलरेडी, अदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एक ही सोर्स है, वो क्या है? सॉइल। ये सारे न्यूट्रिएंट पहले पानी में मिक्स हो जाते हैं मिट्टी के अंदर में, और फिर वही पानी जिसमें सारे न्यूट्रिएंट मिक्स हुए पेड़ खींच लेता है। सो ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, अब समझे पानी की जरूरी है प्लांट के लिए। एक तो काम आता है फोटोसिंथेसिस में, दूसरा अगर पानी नहीं होगा तो वो न्यूट्रिएंट इसमें घुल नहीं पाएंगे, और जब वो घुल नहीं पाएंगे तो रूट्स उसको ले नहीं पाएंगे। अरे हमने क्या पढ़ा था, डिफ्यूजन किसका होता है? लिक्विड का ही तो डिफ्यूजन होता है ना भैया, सॉलिड का बाट सर एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो लो वो दीवार, उस दीवार पे पत्थर है, यहाँ खाली पड़ा तो पत्थर यहाँ क्यों नहीं आ जाते? सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता ऐसे, वो जो चीज घुलती है उसका डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अरे भाई हाँ, क्या ना, बस समझ में आ गई, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये प्लांट का पूरा न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, पूरा खत्म हो गया, डन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब दो टॉपिक है, दो एक्टिविटीज है जो मैं आपको समझाऊंगा। वो एक्टिविटी पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में एक्टिविटी भी पूछी जाती है। इस बार एग्जाम में नहीं सारी नहीं आती है, मैं आपको जो पढ़ा हो बस वो ध्यान रखना, सारी नहीं आती है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ऐसा है सब कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पूरा समझ लिया, प्लांट का सिस्टम समझ लिया हमने पूरा, ठीक है। इजी है एकदम, कुछ है नहीं। थियरी देखो, अब ये था समझाने वाला पार्ट, तो समझ लिया। अब तुम्हारा पार्ट आएगा, तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार तुमको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। और जो मैंने वो जो नोट्स दिए हैं, देखो अब तुमको सेटल करना अपना माइंड, तुम चाहो तो ये पूरे पूरे याद कर लो, तुमको कोई मना नहीं है, मैं तुम्हें रोक दे रहा हूँ। तुम चाहो तो वो नोट्स देख लो, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम बस ये वो पढ़ के दोनों से कुछ आंसर तुमको इसमें इजी लगे तो वो याद कर लो, जो टॉपिक तुमको उसमें अच्छा लगे, सिंपल लगे, जैसे कि ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है, वो इसमें पूरा आगे से समझ लो एक बार, और उसको कैसे लिखना है शॉर्ट नोट में उससे देख लो। तो आपको इन दोनों को बैलेंस करके चलना है। अच्छा ऐसा नहीं बेटा आप पूरा आलसी बन जाओ, क्योंकि हमने टारगेट लिया है उसके हिसाब से हमको स्मार्टली काम करना पड़ेगा, और तेरे तो बेटा बहुत काम आएंगे वो रे डायग्राम और वो सब। अब डाइजेशन है फट फट फट, उसमें बेटा बैठ में ज्यादा चांस, इधर चांद बनाने में फट फट डब्बा बनाया, स्टमक एरो बम बम बम, तो उसमें भी काली पेन धौली पेन सफेद बेटा आती है ना, व्हाइट में क्या है, सफेद पेन तो है नीले से, तो व्हाइट में से व्हाइट पेन भी आती है, हाँ, हाँ। इतना ज्यादा खाली सही बात है बेटा। तो तेरे काम क्या है वो, तो देखो आपको स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है।
और आप विद टाइम आप खुद को आपको आइडिया रहेगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओके, तो सबका अपना अपना होता है, किसी को थ्योरी थ्योरी आ जाती है, किसी को ये सही लगता है। इट्स ऑल योर चॉइस। अब एक बात समझते हैं, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बनाना है पनीर की सब्जी और पनीर ही नहीं है तो सब्जी क्या बनाएगा? अच्छा, मान लो कि बनाना है, देखो हर सब्जी में कुछ देयर आर सम मेन इंग्रेडिएंट्स जो होने ही चाहिए, बाकी हम डालते हैं टेस्ट के लिए, राइट है, वो नहीं है तो चलता है। अरे भाई हाँ, कहना। अब जैसे खीर है, तो खीर में अगर काजू किशमिश ना चलेगा, चावल और शक्कर और दूध है तो भी काम हो जाता है, बाकी तो ऐसे डालते हैं उसको सजावट के लिए, सही बात है। अरे हाँ, कहना। सही बात है। तो हर चीज का कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स है, उसमें से अगर एक भी ना हो तो मजा नहीं आएगा। सोचो, अब खीर है, अंदर शक्कर ही नहीं है, तो पूरे चावल और शक्कर खाओ, खीर, इनफैक्ट वो खीर ही नहीं है, राइट है। मुझे तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कितना सामान चाहिए? चार: CO2, पानी, सनलाइट। इसमें से अगर एक भी नहीं है तो काम होगा नहीं। प्रूफ करो। तो इसी को एक्टिविटी के द्वारा प्रूव करेंगे, ठीक है। पर इसको प्रूव करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो देखो, एक एक केमिकल होता है आयोडीन। क्या होता है केमिकल? आयोडीन। आयोडीन की प्रॉपर्टी है कि अगर आयोडीन को आप मिक्स करोगे विथ स्टार्च तो हमेशा ब्लू ब्लैक कलर आएगा, फिक्स होता है। ये फिक्स होता है बेटा, ये फिक्स है। अगर स्टार्च है तो आयोडीन का कलर क्या आएगा? ब्लू ब्लैक। और अगर स्टार्च नहीं है तो कलर नहीं आएगा ब्लू। तो आप समझो, मेरे पास आयोडीन है, मैंने फेंका, फाड़, तो वहां आया ब्लू ब्लैक, यहां नहीं आया, मतलब यहाँ वहां पर कहीं ना कहीं स्टार्च था। सिंपल। मीन्स विद द हेल्प ऑफ आयोडीन यू कैन आइडेंटिफाई कि स्टार्च है कि नहीं, क्योंकि आयोडीन स्टार्च के अलावा किसी और के साथ में ब्लू ब्लैक कलर देता ही नहीं है। सही बात है। अब ये बात माइंड में रखना। अब मैं आपको बताता हूं कि क्लोरोफिल अगर नहीं होगा लीव में, जहां क्लोरोफिल है वहीं फोटोसिंथेसिस होगा, जहां क्लोरोफिल नहीं है वह फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। करेक्ट है। तो इस एक्टिविटी, अब एक्टिविटी लिखनी कैसे है, तो देखो मैंने पूरा आपको आंसर सजा के दे दिया हुआ है। एम क्यों कर रहे हो? टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर प्रोसीजर, वो रटना मानना है। टेक अ प्लांट, इस एंगल से देखो, उस एंगल से देखो, थोड़ी देर धूप में रखो, वो सब फालतू चीज। फिर ऑब्जर्वेशन, आयोडीन डाला, फिर कंक्लूजन। बस ये 4 स्टेप होता है, ठीक है। समझे समझे ना? ओके। और बाद में ये एक डायग्राम जो है, तो पहले एक्टिविटी में हम क्या प्रूव करने वाले हैं? दैट फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल इज नेसेसरी। क्लोरोफिल नेसेसरी है प्लांट के लिए, वो हम अभी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक जो लीव लेंगे, हमको एक ऐसा पौधा चाहिए जिसकी पूरी पत्ती हरी ना हो। पता है, कुछ पौधे ऐसे आते हैं जिनका कुछ पार्ट हरा होता है और कुछ पार्ट ऐसे रेडिश भी होता है पत्तियों का। ओके, उन्हें बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स। क्या बोलते हैं? ओके, सो वी रिक्वायर्ड वेरीगेटेड लीव्स। इसके लिए हमें वो चाहिए, मीन्स देखो देखो वैसी होती है। सो इट्स दे आर जस्ट लाइक दिस, नॉर्मल पत्ती की तरह ही होती है, पर उसमें है ना इतना इतना पार्ट ग्रीन होगा, जहां पर मैं शेडिंग कर रहा हूँ वो पार्ट ग्रीन है, समझ गए? ये पार्ट है ना, ये ग्रीन पार्ट है, और ये सब पार्ट क्या है? नॉन ग्रीन है। मतलब क्या होगा? मतलब ये कि जब इस पत्ती के ऊपर में धूप गिर रही होगी तो केवल यहां क्लोरोफिल है, तो केवल यहां बनेगा ग्लूकोज, यहां को फोटोसिंथेसिस, और यहाँ के ना। और हम सब जानते हैं कि क्या करता है प्लांट? ग्लूकोज बनाता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? स्टार्च में। तो केवल स्टार्च का बन रहा होगा केवल इस वाले पार्ट में। सही बात है। इस पार्ट में कोई स्टार्च होगा क्या? नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक। अब समझते हैं, प्लांट ने अपना स्टार्च बना दिया। प्लांट जब स्टार्च बनाता है, उस स्टार्च को अपनी पूरी बॉडी में स्टोर कर लेता है, हर जगह। देखो,
तो जैसे ही पत्ती अपना स्टार्च बनाएगी, उस स्टार्च को वो सप्लाई कर देगी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा नहीं, सप्लाई कर देगा ये स्टोर करने के लिए। भाई जगह तो चाहिए स्टोर करने के लिए, अरे हाँ के ना। तो अगर भाई नॉर्मल, जैसे मान लो कि बाहर एक पौधा है, उसकी पत्तियां ऐसी है, आप उसको लेके आओ उस पत्ती को, और पत्ती पे डाल दो आयोडीन, तो पूरी पत्ती पे आएगा ब्लू ब्लैक कलर। क्यों? क्योंकि बनाया तो केवल इसने है, पर यहाँ भी तो स्टोर तो किया ना इसने स्टार्च। अरे भाई हाँ के ना, सही बात है, अरे हाँ के ना। तो हम क्या करेंगे, आप एक ऐसा पूरा पौधा लो, पत्ती तो तोड़नी नहीं, उस पौधे को रख दो बिल्कुल अंधेरे कमरे में, अंधेरे कमरे में 3-4 दिन के लिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, देखो मैं वो प्लांट हूं, ये वो वेरीगेटेड लीव्स, ठीक है, मेरा हाथ, मुझे आपने छाया में बंद कर दिया, एकदम क्लोज डार्क रूम। तो अब क्या होगा, क्योंकि सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। तो अब प्लांट क्या बना, नहीं बनाएगा, ग्लूकोज नहीं बनाएगा, पर वो तो चाहिए एनर्जी के लिए। तो फिर क्या करेगा प्लांट? स्टार्च क्यों स्टोर किया है? राइट है, जितना स्टार्च है वो सारा यूज कर लेगा, और एक समय सारा स्टार्च खत्म, बिल्कुल स्टार्च नहीं होगा बॉडी में। सो टू डी स्टार्च द प्लांट, kept that plant for 3-4 days into complete dark room, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब उस प्लांट को लेके जाओ बाहर धूप में, केवल 1-2 घंटे धूप में रखो। क्यों? क्योंकि फोटो में टेक टाइम। तो ये 1-2 घंटे, जब आप 1-2 घंटे रखोगे तो क्या होगा, केवल यहाँ पे बनेगा स्टार्च, और इसको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो स्टार्च को यहाँ सप्लाई कर सके, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ना, बनाएगा सप्लाई करेगा, सही बात है। तो क्या करो, 4 दिन रखा डार्क में, उससे क्या होता है, प्लांट हो जाता है डी स्टार्च, मतलब सारा स्टार्च यूज कर लेगा। ओके, उस समय अगर कोई पत्ती तोड़ो और फिर डालो ब्लू ब्लैक कलर, और डालो आयोडीन, तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा ही नहीं, क्योंकि स्टार्च है ही नहीं। फिर इसको आप लेके जाओगे धूप में, पत्ती तोड़नी नहीं है, ठीक है, धूप में रखा, अब फिर आपने इसको 1-2 घंटे रखा धूप में, इसमें लिखा 3-4 घंटे, इट डिपेंड अपॉन प्लांट। वो प्लांट से प्लांट वेरी करता रहता है, जैसा प्लांट होगा वैसा उतना टाइम होता है उसका, ठीक है। तो मान लो कि आपने थोड़ा धूप में रखा, तो क्या होगा, केवल यही क्लोरोफिल है, तो केवल यहीं पे होगा फोटोसिंथेसिस, तो केवल यहीं पे बनेगा स्टार्च, और यहाँ पे कोई स्टार्च बनेगा नहीं। अरे भाई हाँ के ना, ऐसे ही होना चाहिए ना भाई, ऐसे ही होना चाहिए ना, ठीक है। 1 घंटे रखा, तुरंत से पत्ती काट दो खटक, और पत्ती को लेके आओ, अच्छे से बॉईल कर दो एल्कोहल में, 70% एल्कोहल। एल्कोहल चाहिए बेटा, वी हैव द एड्रेस, ठीक है। जिस भी जैसा भी चाहिए आपको, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, 90 ml, 120 ml, अनलिमिटेड सोर्स है हमारे पास में। एल्कोहल में बॉईल करो, उससे क्या होता है, उससे मतलब एक्सपेरिमेंट में और अच्छे से परफॉर्म होता है, मतलब जब डालोगे आयोडीन तो आपको ब्लू ब्लैक कलर अच्छे से दिखेगा। ओके, और इनफैक्ट जो होता था क्लोरोफिल, वो सारा बाहर निकल जाता है फिर उसमें से, ठीक है। ओके, अब आपने क्या किया, आपने उस लीव को लिया, बॉईल किया, अब उस पत्ती को आपने लिया साइड में, अब डालो उस पत्ती के ऊपर आयोडीन। यहाँ पे तो कोई स्टार्च नहीं है, यहाँ पे कुछ कलर चेंज नहीं होगा, पर जहां पे क्लोरोफिल था वो एरिया कंप्लीट एकदम डार्क हो जाएगा, कंप्लीट डार्क। मतलब पहले ऐसा था ना, बाद में वो ली आपको ऐसी दिखेगी, बिफोर एंड आफ्टर। और यहाँ पे कोई कलर नहीं, समझो, जब हमने स्टार्टिंग में ऐसा किया था तो पूरी पत्ती पे ब्लू ब्लैक आया था, क्यों? क्योंकि स्टार्ट हर जगह था। तो फिर अब क्यों नहीं आ रहा? तो सोचो क्यों, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल नहीं है ना, और इसको इतना टाइम ही नहीं मिला कि जो उसने 2 घंटे में बनाया क्लोरोफिल, जो बनाया ग्लूकोज, वो उसको ट्रांसफर कर सके दूसरे वाले एरिया में। और वहां पे क्लोरोफिल था नहीं, तो उसने सच बनाया नहीं ग्लूकोज। प्रूव हो गया ना भाई? अरे हुआ क्या, नहीं हुआ भाई, बोलो यार, सही बात है। अगर यहाँ, अगर मान लो कि क्लोरोफिल नहीं चाहिए होता तो फिर भी स्टार्ट बनता, तो यहाँ भी बनना चाहिए स्टार्ट बिना क्लोरोफिल के, जहां पे ग्रीन कलर नहीं था पहले। बात समझ में आई? सो दिस एक्टिविटी शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नो क्लोरोफिल, नो फोटोसिंथेसिस। सही बात है। अब प्रूव करेंगे CO2 जरूरी है, पर वो कल प्रूव कर देंगे, कि टाइम है कितना देख लेते हैं, कल करेंगे। चलो, तो कल प्रूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर प्रूव करेंगे सनलाइट जरूरी है। बेटा पानी तो बेटा ऑब्वियसली जरूरी है, पानी तो ही पौधा ही मर जाएगा, क्या बेचारा फोटोसिंथेसिस करेगा, है क्या नहीं? अभी तो वो प्रोसेस कर रही है, अभी होगा ना आधा घंटा, फिर बोले, फिर घर पे बोलेगी हाँ सर वो सर तो है ही नहीं। उसको बेटा स्टॉप कर दें।
और उसको क्लिक कर दे राइट पे तो सेव हो जाएगा वीडियो।